खुद गटर से निकलकर राजनीति में आई हुई महिला अगर हमारे देश के बहन बेटियों को गटर छाप बोलती है तो ये अपने आप में ही एक भद्दा सा मजाक है। बिना समाज सेवा में योगदान किए और बिना राजनीतिक में होते हुए भी आपको किस बिहाफ पे टिकट दिया गया और उस टिकट को देने के लिए आपने क्या दिया, ये हमें नहीं कि जेनजी लड़कियां ड्रग्स लेती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कमल का फूल सूंघ कर आप पार्टियों में जाया करती थी क्या? जिन पार्टियों में आपका झूमता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर सरेआम है तो वो कमल का फूल सूंघ के जाती थी कि आप क्या? जैसे ही मैं घर से भागी 1.5-2 साल में मैं एक फिल्म स्टार थी, एक ड्रग एडिक्ट थी। नग्न कपड़ों में देह प्रदर्शन करने वाली, नाचने गाने वाली अगर हमारे देश की सम्मानित और संस्कारी व्यक्ति पर उंगली उठाती है तो ये उसके ऊपर भी उंगली उठती है। महिला खुद गलत होती है ना, वो दूसरों के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। जिनके खुद के कैरेक्टर का आता पता नहीं होता है वो महिलाएं दूसरों के कैरेक्टर पर बात करती हैं। पिछले साल का एक न्यूज आया था, एक महिला जिला अध्यक्ष थी बीजेपी की, जो खुद अपनी बेटी को दूसरों को सर्व करती थी। बीजेपी में और आरएसएस में होने वाले लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई हो सकती है कि वो आगे बढ़ने के लिए, पदोन्नति के लिए और ऊंचाई पाने के लिए अपनी बेटी तक का बलि चढ़ा सकते हैं। नीचे से ऊपर तक बलात्कारी भरे पड़े हुए हैं उनके पार्टी में, और जिसके पार्टी में खुद बलात्कारी भरे पड़े हुए हों उनके लिए बलात्कार बहुत नॉर्मल चीज होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। वही लोग हैं जिनकी बेटियां विदेशों में जाकर ड्रग्स लेकर ऐसे ऐसे काम करती हैं, जिनकी बेटियां खुद विदेशों में जाकर बलात्कार करवाती हैं। जो ये कह रहे हैं कि बलात्कार भी हो जाए तो वो रिपोर्ट नहीं लिखाएंगी, तो इनके घरों में ये प्रथा चली आ रही है लंबे समय से। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका भारत प्राइम न्यूज में। आपके साथ मैं हूं श्रेया सिंह। अभी हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जो परिचय के मोहताज नहीं है। आईआईपी पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता खुशबू राय सीधे मिलवाएंगे। मैम, अभी अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है। जो गटर छाप बोला जा रहा है लड़कियों को, जितनी सारी लड़कियां थी उनको गटर छाप बोला जा रहा है। कंगना रनौत खुद बोल रही हैं, भाजपा की सांसद। देखिए, सवाल ये नहीं है कि गटर छाप बोला जा रहा है, सवाल ये है कि गटर छाप बोल कौन रहा है। खुद गटर से निकलकर राजनीति में आई हुई महिला अगर हमारे देश के बहन बेटियों को गटर छाप बोलती है तो ये अपने आप में ही एक भद्दा सा मजाक है। अब बताइए, टंगना दीदी हमारे देश के उन बेटियों को गटर छाप बोल रही हैं जो जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट कर रही थी। तो टंगना दीदी से हम बस इतना पूछना चाहेंगे कि 17 साल की उम्र में आप बॉलीवुड ज्वाइन की थी और उस समय आदित्य पंचोली से आपकी मुलाकात हुई थी जो तकरीबन 37 से 40 साल के थे। तो अब हमें नहीं पता कि आदित्य पंचोली जी को क्या देकर आप फिल्म में स्टार बनी, ये आप हमें बताइएगा। हमें नहीं पता कि आपने क्या दिया होगा और वो देने को क्या कहते हैं ये भी हम नहीं बोलना चाहेंगे। उसके बाद छोड़ दीजिए, जब बॉलीवुड में आपका नहीं दाल गला तो आप राजनीति में आए। मैं पूछना चाहती हूँ टंगना दीदी से कि क्या आपने कभी इससे पहले राजनीति किया था या आपके खानदान का कोई भी व्यक्ति राजनीति में भाग लिया है या फिर समाज सेवा में आपका कहीं कोई योगदान था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो बिना समाज सेवा में योगदान किए और बिना राजनीतिक में होते हुए भी आपको किस बिहाफ पे टिकट दिया गया और उस टिकट को देने के लिए आपने क्या दिया ये हमें नहीं पता, क्योंकि सांसद का टिकट ऐसे ही तो लोगों को नहीं मिल जाता है। बिल्कुल नहीं मिलता। सालों साल तक झोला ढोते हैं लोग, सालों साल तक झंडा ढोते हैं लोग और सालों साल तक दरी बिछाते हैं लोग, तब जाकर सांसद का टिकट मिलता है। लेकिन टंगना दीदी बॉलीवुड से उठ के आई और उनको टिकट मिल गया। अब भाई वो टिकटवा किस बिहाफ पे मिला होगा हमें नहीं पता और ना ही हमें ये पब्लिक को बताने की जरूरत है। अर्धनग्न कपड़ों में देह प्रदर्शन करने वाली, नाचने गाने वाली अगर हमारे देश की सम्मानित और संस्कारी व्यक्ति पर उंगली उठाती है तो ये उसके ऊपर भी उंगली उठता है। तो एक कहावत है कि दूसरे के ऊपर उंगली उठाने से पहले खुद के गिरेबान में झांक कर टंगना दीदी को एक बार देख लेना चाहिए कि उनके जो कर्म हैं वो कितने काले हैं। ये कहती हैं कि वो जो लड़कियां हैं वो ड्रग्स लेती, जो जेनजी लड़कियां हैं, जेनजी लड़कियां ड्रग्स लेके और बहुत सारे लड़कों पे मुंह मारती है, ये बयान वही मैं कह रही थी कि वो कह रही है कि जेनजी लड़कियां ड्रग्स लेती है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि कमल का फूल सूंघ कर आप पार्टियों में जाया करती थी क्या? जिन पार्टियों में आपका झूमता हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर सरेआम है तो वो कमल का फूल सूंघ के जाती थी कि आप क्या, या फिर आप भी ड्रग्स लेकर ही झूमती हुई नजर आ रही थी। और ऐसे एक नहीं हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर प्रमाण के तौर में है जिस पे टंगना दीदी सरेआम अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रही हैं, झूमती हुई नजर आ रही हैं। तो देखिए, जो महिला खुद गलत होती है ना वो दूसरों के कैरेक्टर पर सवाल उठाती है। जिनके खुद के कैरेक्टर का आता पता नहीं होता है वो महिलाएं दूसरों के कैरेक्टर पर बात करती हैं, वरना एक संस्कारी और एक सभ्य महिला कभी किसी के कैरेक्टर पर सवाल नहीं उठाती हैं। अब रह गई बात कि हम इतना व्याख्या इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने हमारे उन बहनों का मजाक उड़ाया है, आपने हमारे उन माताओं और बहनों का अपमान किया है जो माता बहनें अपने भाई के, अपना और अपने लोगों के भविष्य को लेकर उस जंतर मंतर पर लड़ाई लड़ रही थी। तो ये तो हम कतई होने नहीं देंगे।
आरएसएस के मोहनदास का भी बयान आया था, जंतर मंतर पे जितनी सारी लड़कियां थी वो प्रोटेस्ट करने नहीं आई थी, वो ड्रग्स पी के वहाँ प्रदर्शन करने आई थी। मैं उन्हें जो वहाँ लड़कियां आई थी उनको मैं एनकाउंटर करवा देता, गोली चलवा देता, ऐसा बयान सामने आ रहा है। देखिए, असल में ये वही लोग हैं जिनकी बेटियां विदेशों में जाकर ड्रग्स लेकर ऐसे काम करती हैं, जिनकी बेटियां खुद विदेशों में जाकर बलात्कार करवाती हैं। जो ये कह रहे हैं कि बलात्कार भी हो जाए तो वो रिपोर्ट नहीं लिखाएंगी, तो इनके घरों में ये प्रथा चली आ रही है लंबे समय से। इनकी बहन बेटियां खुद जाती है बलात्कार करवाने के लिए, इसलिए इन जैसे लोगों का इतना घटिया और गंदा सोच है। वरना कोई भी सभ्य समाज का व्यक्ति अपनी बहन बेटियों के लिए तो इस तरह के शब्द, अपने क्या दूसरों के बहन की बेटियों के लिए भी इस तरह का शब्द नहीं सोचेगा। वो कहते हैं ना कि अगर पाला संस्कारी मर्दों से पड़ जाए तो एक कोठे वाली को भी देवी बना देता है। बिल्कुल। लेकिन अगर पाला एक ऐसे व्यक्ति से पड़ जाए तो संस्कारहीन हो तो वो एक देवी को भी कोठा वाली बना देता है। तो ये इसका जवाब उनके कैरेक्टर से मिलता है, हमें उनका जवाब देने की जरूरत नहीं है। जो भी व्यक्ति महिलाओं पर इस तरह की उचित टिप्पणी करते हैं, ये कैरेक्टर उनके संस्कार को दर्शाता है। तो असल में ये खुद संस्कारहीन होते हैं। इसलिए खासकर जहाँ तक बात आरएसएस और बीजेपी की है, तो इसका नाम बदल के बलात्कारी जनता पार्टी रख देना चाहिए। नीचे से ऊपर तक बलात्कारी भरे पड़े हुए हैं उनके पार्टी में, और जिसके पार्टी में खुद बलात्कारी भरे पड़े हुए हों उनके लिए बलात्कार बहुत नॉर्मल चीज होगा, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। बताइए, प्रज्वल रेवन्ना किसका नेता है? ब्रिजभूषण शरण सिंह किसका नेता है? कुलदीप सिंह सेंगर किसका नेता है? वो भी छोड़ दीजिए कि पिछले साल का एक न्यूज आया था, एक महिला जिला अध्यक्ष थी बीजेपी की, जो खुद अपनी बेटी को दूसरों को सर्व करती थी। ये बजावते पेपर में छपा हुआ है, आप जाकर खंगाल सकती हैं। तो आप इसी से समझ लीजिए कि बीजेपी में और आरएसएस में होने वाले लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई हो सकती है कि वो आगे बढ़ने के लिए, पदोन्नति के लिए और ऊंचाई पाने के लिए अपनी बेटी तक का बलि चढ़ा सकते हैं। तो इससे ज्यादा घटिया लोग तो हमें नहीं लगता कोई दूसरा होगा।